मैं अचानक समझ गई कि मेरे बगल में खड़ी औरत इंसान नहीं थी। उसके बाल झड़ रहे थे और हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आ रही थी। मैं इतनी डर गई थी कि आवाज तक नहीं निकाल पा रही थी, लेकिन मेरा छाता अपने आप ऊपर उठता जा रहा था। जब मैंने मुड़कर देखा, वो औरत अजीब तरह से लंबी होती जा रही थी। ये नजारा इतना डरावना था कि डर के मारे मेरे कपड़ों में ही पेशाब हो गया। उस बूढ़ी औरत की डरावनी नजर किसी को भी कंपा सकती थी। मैंने खुद को शांत दिखाने की कोशिश की। मैंने बहाना बनाया कि मेरी माँ ने मुझे घर बुलाया है। मैं ऐसे दिखा रही थी जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन मेरी सांसें तेज होती जा रही थीं। मेरे पीछे से भारी कदमों की आवाज पास आती जा रही थी। वो राक्षस लंगड़ा कर चल रहा था, लेकिन बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। अब मैं खुद को संभाल नहीं पाई। मैं जोर से चिल्लाई और डर के मारे भागने लगी। मेरी चीख सुनकर पास की लाइट की दुकान का मालिक चौंक गया। वो तुरंत बाहर आया देखने के लिए। मैं भागकर सीधे उसके पीछे छिप गई। दुकान का मालिक उस राक्षस को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसने मुझे तुरंत घर जाने को कहा। साफ था कि उसे उससे निपटने का तरीका आता था। फिर उसने अपने काले चश्मे उतार दिए और उसी पल वो राक्षस वहीं रुक गया। करीब 3 सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो राक्षस डरकर पीछे मुड़ा और उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़कर वापस अपने असली आकार में आ गया। किसी को नहीं पता कि वो दुकान वाला असल में कौन है। वो अपनी दुकान सिर्फ देर रात को खोलता है, लेकिन जब भी कोई ग्राहक लाइट खरीदने आता है, वो हमेशा कहता है उसे हाथ मत लगाना। ज्यादातर डरपोक लोग उसे कोसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कभी कभी कोई हिम्मत करके उस लाइट को छूने की कोशिश करता है। तब दुकान वाला बस इशारा करता है कि वो अपना चश्मा उतार देगा और वो इंसान इतना डर जाता है कि तुरंत भाग जाता है। लेकिन एक लड़की थी जिसे वो अलग तरह से ट्रीट करता था। वो लड़की हर रात वहाँ आती थी और वो सिर्फ उसे देखकर मुस्कुराता ही नहीं था, बल्कि उसका इंतजार भी करता था।